क्या हर पत्थर पर लिखी जानकारी सच होती है या कुछ कहानियां छूट जाती है? आइए जानते हैं शिलालेखों की सीमाएं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस के बारे में। किस प्रकार की इंस्क्रिप्शन में भी लिमिटेशंस होती है? क्या सभी इंस्क्रिप्शन आसानी से पढ़े जा सकते हैं या उनमें भी कोई कठिनाई होती है? किस किस प्रकार की समस्याएं आती है इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर करते समय, तो हम इसमें देखेंगे। By now, it is probably evident that there are limits to what epigraphy can reveal. कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं जब इंस्क्रिप्शन पढ़ने में एपिग्राफिस्ट को। Sometimes there are technical limitations. कौन कौन सी देखते हैं, क्या क्या सीमाएं हैं इसकी। Letters were very faintly engraved. जो कुछ उसके अंदर बनाए गए इंस्क्रिप्शन में जो कुछ लेटर्स होते हैं वो सही से उनकी एनग्रेविंग हो नहीं पाती है, सही से इंस्क्रिप्शन में लिख नहीं पाते होंगे कुछ प्रकार से, तो उनको पढ़ने में भी समस्या आती है। एंड दस रिकंस्ट्रक्शन आर अनसर्टेन, और उनको समझने में क्या हमें समस्या उत्पन्न होती है। ऑल्सो इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज, कुछ इंस्क्रिप्शन टूटे फूटे मिलते हैं तो जिनमें भी हमें कोई जानकारी प्रॉपर प्राप्त नहीं होती है, कुछ लेटर्स मिसिंग होते हैं। बिसाइड्स इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग, और कई बार क्या होता है हम इनकी प्रॉपर मीनिंग निकालने में भी असमर्थ रहते हैं कि शब्द की मतलब क्या है। कुछ इंस्क्रिप्शन हमें मिसिंग मिलते, लेटर्स मिस मिलते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन डैमेज मिलते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन के हमें केवल फ्रेगमेंट्स प्राप्त होते हैं, कहीं इंग्रेविंग करते समय उनके लेटर सही से बन नहीं पाते हैं। सम ऑफ विच मे बी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम, और कुछ इंस्क्रिप्शन पर्टिकुलर स्पेस के कुछ इंस्क्रिप्शन कहीं पर्टिकुलर स्पेस प्लेस के बारे में या टाइम के बारे में भी मेंशन करते हैं। इफ यू गो थ्रू एन एपिग्राफिकल जर्नल, तो एक एपिग्राफिकल जर्नल हमें देखने इसमें मिलता है टाइमलाइन में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग इतिहासकारों के बीच में अलग अलग प्रकार के अल्टरनेटिव वेज बताए गए हैं एपिग्राफी से संबंधित। उनके बीच में डिबेट्स होते हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इतिहासकारों के बीच में कि किस प्रकार से इनकी जानकारी प्राप्त की जाए, क्या क्या समस्याओं से कैसे ओवरकम किया जाए। So, although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered, published and translated. और भी हमें न जाने कितने हजारों की संख्या में क्या प्राप्त होते हैं, इंस्क्रिप्शन प्राप्त होते हैं जिन्हें हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, ना ही उनको पब्लिश किया गया है और ना ही उनको ट्रांसलेट किया गया है। न जाने कितने आज भी हमारे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमें जितने भी बहुत सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हम उस स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम उस समय के इतिहास की जानकारी इतनी ज्यादा प्राप्त नहीं होती है। Besides, many more inscriptions must have existed which have not survived the ravage of the time. और कुछ इंस्क्रिप्शन समय के साथ साथ बचे भी नहीं है, शायद उन पे प्रकृति का कुछ प्रभाव पड़ा हो जिससे भी वो खराब हो गए हों। So what is available at present is probably only a fraction of what was inscribed. तो जितने भी इंस्क्रिप्शन बनाए गए थे उनमें से कुछ छोटे छोटे उनके टुकड़े बचे हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन के कुछ फ्रैक्शन बचे हैं, पूरे के पूरे इंस्क्रिप्शन बहुत कम ही हमें प्राप्त होते हैं। समय के साथ साथ इंस्क्रिप्शन भी खराब होते गए। देयर इज एन अनदर परहैप्स मोर फंडामेंटल प्रॉब्लम। एक और समस्या क्या थी देखते हैं। नॉट एवरीथिंग दैट वी मे कंसीडर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट वाज नेसेसरली रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। अब जितने भी इंस्क्रिप्शन होते थे उनमें वहां की आर्थिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया जाता था। अब इंस्क्रिप्शन में किस चीज का जिक्र किया जाता था, अब किस प्रकार की यहाँ पे लाइफस्टाइल रह रहे हैं लोगों की, क्या प्रजा के बारे में बहुत कम इंस्क्रिप्शन में ये जानकारी मिलती है। और केवल इंस्क्रिप्शन में तो जिस राजा ने, जिस शासक ने वो इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं, केवल उसी के बारे में बड़ा चढ़ा के उसकी जानकारी देते थे कि राजा इतना महान है, राजा ने ये कार्य करवाए, पर वहां की जनता कैसा महसूस कर रही है उस विषय में बहुत कम ही हमें इंस्क्रिप्शन से जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि रूटीन एग्रीकल्चर का रूटीन प्रैक्टिसेस किस प्रकार थे, किस प्रकार से जॉय हैप्पीनेस के बारे में, डेली एग्जिस्टेंस के बारे में किस प्रकार के लोग रह रहे थे, तो उनकी जानकारी इंस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है। विच फोकस मोर ऑफन देन नॉट ऑन ग्रैंड यूनिक इवेंट्स। राजा क्या किस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम करवा रहे हैं, राजा के द्वारा ये करवाया गया वो करवाया गया। इसी प्रकार से हमने इलाहाबाद प्रशस्ति में देखा कि कैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में इतनी सारी बातें की गई हरिसेन के द्वारा, पर उस समय की जनता किस प्रकार से महसूस कर रही है, किस प्रकार की वहाँ की सोसाइटी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, लोग कैसा उस समय के महसूस कर रहे थे, लोगों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार होती थी, ये हमें बहुत ही कम इंस्क्रिप्शन से इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। Besides the content of the inscription, almost invariably project the perspective of the person who commissioned them. जो भी राजा या शासक वो इंस्क्रिप्शन को बनवाता था केवल उसी का पर्सपेक्टिव या उसी के अवधारणा, उसी के विषय में उसमें जानकारी दी जाती थी। As such, they need to be just exposed with other perspectives so to be arrived at better understanding. तो हमें इतिहास के और अच्छे से जानना है
तो इन्हें और भी अलग अलग चीजों से कंपेयर कर, और भी अलग अलग आधार पे हमें इंस्क्रिप्शन को पढ़ना चाहिए, और भी अलग अलग आधार पे इंस्क्रिप्शन को जानना चाहिए, तभी इतिहास को हम सही से समझ पाएंगे। केवल हमें एक पक्षी होकर अगर इतिहास को समझेंगे तो इतिहास को शायद हम सही से नहीं जान पाएंगे, इसलिए हमें अलग अलग आधारों पर भी इतिहास को देखना चाहिए। 10. Epigraphy alone does not provide a full understanding of the political and economic history. केवल एपिग्राफी से क्या हमें उस समय की इकोनॉमिक या पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि एपिग्राफी में केवल इंस्क्रिप्शन में जो दिया गया है केवल उसी को हम जान पाते हैं। उस समय की पॉलिटिकल लाइफ या इकोनॉमिकल लाइफ या सोशल लाइफ क्या होती थी हम नहीं जान पाते हैं। तो इतिहास को कुछ अलग नजरिए से भी पढ़ने की आवश्यकता है। ऑल्सो हिस्टोरियंस ऑफन क्वेश्चन बोथ ओल्ड एंड न्यू एविडेंसेस। जितने भी पुराने और नए एविडेंसेस है इन पर आज भी डिबेट्स वगैरह और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह इतिहासकारों में चलती रहती है। स्कॉलर्स इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्रीज ऑफ द किंग। और जो लेट 90s के बाद हमारे अर्ली 20s में जो बड़े बड़े इतिहासकार आए हैं इन्होंने केवल कैसे अपनी रुचि दिखाई राजाओं की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में ही ज्यादा इन्होंने जानकारी दिखाते हैं। 20 सेंचुरी आते आते केवल किस प्रकार से राजा हुआ करते थे, ज्यादातर राजाओं के इतिहास के बारे में पढ़ने में अपना ध्यान दिया है। फ्रॉम द मिड 20th सेंचुरी ऑनवर्ड इश्यूज सच एज, अब देखो 20th सेंचुरी आते आते धीरे धीरे और भी नए नए स्कूल ऑफ थॉट्स आने लगे, नए नए इतिहासकार आने लगे, जो पुराने जितनी भी एविडेंस है पुराना इतिहास जितना भी लिखा गया है उस पर क्या करने लगे, क्वेश्चन करने लगे, प्रश्न करने लगे कि वहां की इकोनॉमिकल लाइफ कैसी होती थी, सोशल लाइफ कैसी होती थी, द वे इन विच डिफरेंट सोशल ग्रुप किस प्रकार से सोसाइटी होती थी, फॉर मोर इम्पोर्टेंस। हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये है ना कि राजा उस समय क्या करता था, उससे हमें इतनी जानकारी से क्या मतलब, किस प्रकार की सोशल लाइफ होती थी, किस प्रकार की पॉलिटिकल लाइफ होती थी, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम भी सोसाइटी में रह रहे हैं, आज भी हमारी इकोनॉमी रन कर रहे हैं। अब वो राजा वाला कंसेप्ट तो हमारे दुनिया भारत में नहीं रहा है, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है इकोनॉमी और वहां की पॉलिटी और सोसाइटी किस प्रकार से थी। रिसेंट डिकेड्स हैव बीन सीन सच मच ग्रेटर प्रीऑक्यूपेशन विद स्टोरीज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। और भी इतिहासकार ने धीरे धीरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से संबंधित अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त की है। दिस विल प्रोबेबली लेड टू फ्रेश इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओल्ड रिसोर्सेज। और अब धीरे धीरे क्या होने लगा है कि नई नई स्ट्रेटजीज आने लगी है, नए नए स्ट्रेटजीज के और अलग अलग ओल्ड रिसोर्सेज के फिर से इन्वेस्टिगेशन की जाने लगी है कि किस प्रकार से इतिहास को लिखने का नजरिया धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अलग अलग इतिहास को लिखने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज नई नई इंट्रोड्यूस की जा रही है इतिहासकारों के द्वारा। इतिहास को पढ़ने का समझने का नजरिया लोगों का बदल रहा है। केवल हम राजा की इतिहास को नहीं पढ़ने वाले हैं, हमको उनकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ना जरूरी है, उनकी पॉलिटी के बारे में पढ़ना जरूरी है, उनकी सोसाइटी के बारे में भी पढ़ना उतना ही जरूरी है। इस प्रकार से मेरे लिमिटेशंस हुआ करते थे हमारे इंस्क्रिप्शन पढ़ने में। तो ये हमारा कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन जो हमें कर्नाटका से प्राप्त होता है 6th सेंचुरी CE में, किस प्रकार से यहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ये कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन कर्नाटक से प्राप्त होता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। शिलालेख हमारे इतिहास के पन्ने हैं लेकिन अधूरे हैं, तो इन्हें अगर हमें समझना है तो कल्पना, शोध और सावधानी सब चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।